हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया। देखो अपन क्या पढ़ रहे थे, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन को अपन पढ़ रहे थे, पढ़ेंगे अभी। ठीक है, सेकंड लेक्चर है ये, पढ़ेंगे। उसके पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं आपसे। ठीक है, बातें ये करनी है मेरे को कि सबसे पहले तो अपने अपने नाम लिख दो कमेंट सेक्शन के अंदर, सारे के सारे अपने नाम लिख दो। जिनको रोल नंबर मिल गया वो रोल नंबर लिख दो, और जिनको नहीं मिला है वो अपना नाम लिख दो, ताकि आपको रोल नंबर भी मिल जाए। ठीक है, इससे फायदा ये होगा, आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी और मुझे ये पता लग जाएगा कि ये जो है ये बंदा सीरियस है, रोज क्लास ले रहा है, रेगुलर क्लास में आ रहा है या फिर आ रही है। ठीक है, तो ये क्या है, सीरियस है पढ़ने के लिए। तो उसके क्या है, उसके लिए क्या है, स्पेशल एफर्ट्स भी स्पेशल लगाए जाएं। ठीक है, जो बंदा सीरियस ही नहीं है उसके लिए क्या मतलब है फिर। तो ये आपकी भी रेगुलरिटी बनी रहेगी, इससे आपका भी फायदा और मेरा भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, कमेंट्स बढ़ेंगे तो दूसरे और लोगों तक भी वीडियो पहुंचेगी, सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो कमेंट्स बढ़ेंगे, ठीक है, आपका फायदा मेरा फायदा, दोनों का फायदा हो जाएगा। तो क्या, कमेंट्स में अपना नाम लिख दो या फिर रोल नंबर अपना लिख दो। ठीक है, दूसरी बात, सारे के सारे जो जुड़ रहे हैं वो लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दिया। अब बात करता हूं कि ये नोट्स वगैरह जैसे ही चैप्टर खत्म होगा उसके बाद में आपको नोट्स मिलेंगे। एक एक लेक्चर के नोट्स डालूंगा तो फिर कोई मतलब नहीं है, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद में वो नोट्स डाल दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल कहां है, डिस्क्रिप्शन में दोस्त लिंक दे रखा है, वहां पर जाकर ज्वाइन कर लो। ठीक है, वहां पर ग्रुप भी है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। उसके अंदर भी आपको मैं सारे टेस्ट वगैरह के जो लिंक वगैरह वहां पर भी मैं शेयर करता रहता हूं। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर की। ठीक है, चैप्टर को, मेरा नाम जो मेरे को नहीं जानते उनका नाम बता दूं, मेरा नाम प्रदीप है। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर की। देखो चैप्टर पर क्या पढ़ रहे थे अपन ने, क्या पढ़ लिया था पहले वो रिकैप कर लेते हैं एक बार, थोड़ा सा समअप कर लेते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद में अपन आज की बातें पढ़ लेंगे। अपन को देखो, मानव जनन अपन पढ़ के आए, मानव जनन अपन पढ़ के आए, तो अपन को पता है कि मानव जनन के अंदर अपन ने क्या पढ़ा। पहले अपन ने नर जनन तंत्र पढ़ा, उससे अपन क्या बना लिया, युग्मक बना लिया था। उसके बाद में अपन ने स्त्री जनन तंत्र पढ़ा और उससे युग्मक बना लिया, और फिर दोनों युग्मकों को मिला दिया था और क्या बन गया था, जाइगोट बन गया था। ठीक है, जाइगोट से क्या, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से क्या, बच्चा बन गया था। ठीक है, तो यह वहां पर मानव की बात हो रही थी। यहां पर क्या हो रही है, प्लांट्स की बात हो रही है, पादपों की बात हो रही है यहां पर। तो पादपों की बात हो रही है, तो यहां पर भी सेम वही काम करेंगे। पहले अपन ने क्या किया, मेल पार्ट पढ़ लिया अपन ने, मेल पार्ट से यह क्या है, युग्मक बना लिया। ठीक है, युग्मक बन गया था कल अपना। ठीक है, उसके बाद में अब क्या पढ़ेंगे अपन, स्त्री का। ठीक है, फीमेल पार्ट पढ़ेंगे और उसके बाद में क्या बनेंगे, उससे युग्मक बनवा लेंगे। ठीक है, युग्मक तैयार हो जाएगा, फिर फर्टिलाइजेशन करवा देंगे, दोनों को आपस में मिला देंगे, क्या बन जाएगा, युग्मनज बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, वो जाइगोट अपन क्या बनाएंगे, कल बनाएंगे, लेकिन आज क्या पढ़ेंगे अपन, फीमेल का पार्ट पढ़ेंगे और क्या बनाएंगे, उससे गैमेट बनवा लेंगे। ठीक है, अब अपन ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा, मेल पार्ट के अंदर क्या क्या पढ़ा था, उसको एक बार समअप कर लूं, उसके बाद में आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अपने पढ़ा कि लैंगिक प्रजनन जब भी होगा, जब भी आपको लैंगिक प्रजनन दिख जाए, मतलब क्या है, द्विजनक होंगे, मतलब क्या है, दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ेगी, और वो दो पेरेंट्स कौन से होने चाहिए, मेल और फीमेल। मेल से क्या है, युग्मक बनवा लेंगे, मेल का युग्मक आ जाएगा अपने पास में, फीमेल से फीमेल का युग्मक, और दोनों को मिला देंगे और निषेचन करवा देंगे। ठीक है, जितने भी पुष्पी पादप हैं, जितने भी पुष्पी पादप हैं, ऐसे पादप जिन पर क्या है, फूल आते हैं, उन सब के अंदर क्या होता है, लैंगिक प्रजनन होता है। सब के अंदर क्या होता है, लैंगिक प्रजनन होता है। और ये जो कौन से ग्रुप के अंदर आते हैं, आवर्त बीजी ग्रुप के अंदर आते हैं, एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा, एक डायग्राम बनाया था अपन ने, एक चित्र बनाया था, फूल का एक चित्र बनाया था। उस फूल के चित्र में नीचे क्या है, पुष्पासन है। क्या है, पुष्पासन है। इस पुष्पासन पर क्या है, पूरा फूल जो है वो टिका हुआ होता है। इस पुष्पासन के ऊपर पहले क्या होता है, बाह्य दल होता है, जो हरे कलर के अंदर आपको दिख रहा है वो क्या है, बाह्य दल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। ऊपर क्या है, पंखुड़ियां हैं, जो लाल रंग में आपको दिख रही है वो क्या है, पंखुड़ियां हैं। ठीक है, इनको पूरे गुच्छों क्या बोलेंगे, कोरोला बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोरोला बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या है, मेल पार्ट दिख रहा है आपको, मेल पार्ट को क्या बोलेंगे, पुंकेसर। क्या बोलेंगे, पुंकेसर, स्टेमन बोलेंगे इंग्लिश में, एंड्रोशियम। और फिर क्या है, फीमेल पार्ट अपन ने देखा था इस फूल के अंदर, फीमेल पार्ट को बोलते हैं स्त्री केसर, इंग्लिश में पिस्टिल या फिर कार्पल या फिर गायनोशियम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर इस पुष्प के अंदर आपको 4 गुच्छे दिख रहे हैं। इस पुष्प फ्लावर के अंदर अपन ने 4 गुच्छे देखे, 2 जरूरी हैं, जो रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, 2 क्या है, प्रजनन के लिए आवश्यक है। वो कौन से हैं, एक फीमेल पार्ट और एक मेल पार्ट। ठीक है, फीमेल मेल पार्ट कौन सा है इसमें, पुंकेसर, और फीमेल पार्ट कौन सा है, स्त्री केसर। ठीक है, और 2 गैर जरूरी कौन से हो गए, गैर जरूरी कौन से हो गए, कोरोला और कैलिक्स। ठीक है, कोरोला और कैलिक्स क्या हो गए, गैर जरूरी हो गए। उसके बाद में अपन ने बात करी पुंकेसर की, किसकी बात करी, पुंकेसर की, स्टेमन की बात करी थी।
ठीक है। स्टेमन के अंदर अपन ने मैंने आपको दिखाया था कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, 2 लोब है, ठीक है, इसलिए कि क्या बोल दिया इसको, बाइलोब स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब 2 पाली है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, द्विपाली संरचना इसको बोल दिया, ठीक है। इसके अंदर क्या है, 2 कोष्ठ है, एक पाली के अंदर क्या है, 2 कोष्ठ है, इसलिए क्या बोल दिया, द्विकोष्ठी संरचना इसको बोल दिया। 4 इसके अंदर क्या है, लघु बीजाणुधानी बनते हैं। अगर मेल की बात हो रही है, मेल की बात हो रही है तो क्या होगा, लघु बीजाणुधानी आएगा, और फीमेल की बात जब आएगी तो क्या होगा, गुरु बीजाणुधानी आएगा। मेल के अंदर लघु बीजाणुधानी, फीमेल के अंदर गुरु बीजाणुधानी, ठीक है। मेल के अंदर क्या होगा, लघु बीजाणुधानी होगा, और फीमेल के अंदर क्या होगा, गुरु बीजाणुधानी होगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर क्या है, एक कोष्ठ के अंदर क्या है, एक क्या है, लघु बीजाणुधानी है, इसलिए कि इसके अंदर क्या है, 4 कोष्ठ है, तो 4 के अंदर क्या हो गए, 4 लघु बीजाणुधानी हो गए, ठीक है। इसलिए क्या बोल दिया इसको, टेट्रास्पोरेंजिएट बोल दिया, क्या बोल दिया, टेट्रास्पोरेंजिएट बोल दिया। यहां तक अपन पढ़ चुके हैं, ये सारी मैं समझ कर रहा हूं, फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। अब इसके एक्सेप्शन भी है कुछ, कॉटन, भिंडी, चाइना रोज, इनके अंदर क्या है, ये सारी चीजें आधे आधी होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद में अगर यंग प्लांट है, कोई यंग प्लांट है, तो उसके अंदर क्या होंगे, लघु बीजाणुधानी होंगे, क्या होंगे, लघु बीजाणुधानी होंगे। जब वही प्लांट मैच्योर हो जाएगा, जब वही प्लांट यंग से मैच्योर हो जाएगा, तब उसके अंदर क्या बन जाएंगे, परागपुटी बन जाएंगे, पोलन सैक बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन ने बात करी थी, ये कुछ संरचनाएं, ठीक है, लघु बीजाणुधानी की संरचना अपन ने देखी थी, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, पहली जो बाहर की जो लेयर है उसका नाम क्या है, एपिडर्मिस, बाहरी त्वचा, बाह्य त्वचा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, एंडोथीसियम, अंतस्थिसियम, ठीक है। उसके बाद में कौन सी आएगी, मिडिल लेयर, मध्य पर्द। ये जो 3 लेयर है इनका काम क्या है, बाहरी लेयर है, इनका काम क्या है, संरक्षण का काम है, ठीक है, प्रोटेक्शन का काम है। फिर जो अंदर वाली लेयर टेप्टम, ठीक है, ये इसका काम क्या है, पोषण देना काम है, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता दी थी। टेप्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। टेप्टम क्या है, आंतरिक परत है, और इसके अंदर क्या सघन जीवद्रव्य होता है, इसलिए क्या ये क्या देती है, पोषण देने का काम करती है। इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक की कोशिका के अंदर क्या होते हैं, 2 न्यूक्लियस होते हैं, 2 केंद्र, द्विकेंद्रिकीय ये होती है, और ये क्या बनाती है, स्पोरोपोलिनिन बनाती है। क्या बनाती है, स्पोरोपोलिनिन बनाती है। स्पोरोपोलिनिन किस काम आता है, स्पोरोपोलिनिन क्या है, मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है। सर्वाधिक प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री होती है, क्या, स्पोरोपोलिनिन क्या होती है, सर्वाधिक प्रतिरोधक सामग्री होती है, और इससे क्या बनता है, एक्साइन बनता है। क्या बनता है, एक्साइन। एक्साइन क्या होता है, बाह्य चोल, क्या होता है, बाह्य चोल। परागकण जो बनेगा, परागकण जो बनेगा, उसकी जो बाहरी परत है वो किससे बनी हुई होती है, बाहरी परत को क्या बोलते हैं, बाह्य चोल बोलते हैं, और वो किससे बनी हुई होती है, स्पोरोपोलिनिन से वो बनी हुई होती है, ठीक है। ये क्या है, कॉम्पेटिबिलिटी प्रोटीन भी बनाती है। कॉम्पेटिबिलिटी प्रोटीन क्या है, मैंने आपको बताया था कि भाई गुलाब के जो परागकण है वो अगर गेंदे के फूल पर जाकर गिर जाएंगे, तो गेंदे वाला जो फूल है उसको होश रहे कि ये अपने परागकण नहीं है, गेंदे के परागकण नहीं है, ये गुलाब के परागकण है, इसको अपन को एक्सेप्ट नहीं करना है, अंदर नहीं लेना है, ठीक है। वो अंदर नहीं लेगा उनको, ठीक है। गुलाब की परागकण आप डालोगे तो उनको अंदर नहीं लेगा, क्योंकि उसको होश है। ये होश कौन देता है, टेप्टम देता है, ठीक है। और ये अपन ने बात करी थी स्पोरोजिनस टिश्यू की, बीजाणुजनक ऊतक की बात करी थी। इससे क्या बनता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका, ठीक है। वहां पर क्या बनाएंगे अपन, फीमेल के अंदर भी सेम बनाएंगे, वहां पर क्या बनाएंगे, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका बनाएंगे। यहां पर क्या थी, लघु बीजाणु मातृ कोशिका थी, वहां पर गुरु बीजाणु मातृ कोशिका बनाएंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या हुई, मियोसिस हुई, और मियोसिस से क्या बने, लघु बीजाणु बने, वहां पर क्या बनेंगे, गुरु बीजाणु बनेंगे, ठीक है, फीमेल के अंदर। और लघु बीजाणु से क्या बन गए, परागकण बन गए, ठीक है। वहां पर क्या बनेगा, दूसरा बनेगा, ठीक है। बात करेंगे उसकी, ठीक है। चलो आगे बात करें, पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन को ध्यान से देख लो भाई, ये पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन के अंदर 2 कोशिकाएं, एक है कायी कोशिका और दूसरी क्या है, पराग प्रजननी कोशिका। कायी कोशिका क्या है, बड़ी होती है, इसके अंदर क्या है, जीव द्रव्य भी क्या है, ज्यादा है, बड़ी है तो जीव द्रव्य ज्यादा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, अबंडेंट, इसके अंदर क्या है, खाद्य भी क्या है, प्रचुर मात्रा में है, ठीक है। खाद्य भंडार भी क्या है, प्रचुर मात्रा के अंदर है, ठीक है। और ये जो प्रजननी जो कोशिका है, ये क्या है, कायी कोशिका की जो जीव द्रव्य उसमें क्या तैरती रहती है। इसकी आकृति कैसे बताई मैंने, तुर्कु आकृति बताई, स्पिंडल शेप की होती है ये, और ये 2 युग्मक बनाती है। युग्मक बन गए हैं जी, ठीक है। मेल के युग्मक बनके तैयार हैं। अब आपको फीमेल वाले बनवाने हैं, ठीक है। पहले फीमेल की संरचना पढ़ेंगे, उसके बाद फीमेल के युग्मक बनाएंगे, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि परागकण जो वो झड़ता कब है, ठीक है। 60% जो आवर्त बीजी है, 60% जो आवर्त बीजी है उनके अंदर परागकण जो है वो 2 सेल वाली स्टेज पर झड़ता है, और 40% जो एंजियोस्पर्म है उनके अंदर परागकण जो है वो 3 सेल वाली स्टेज पर झड़ता है। फिर ये देखो, ये डायग्राम देखो, इसके अंदर ये क्या है, परागकण का डायग्राम है। इसकी जो बाहरी जो परत है उसको क्या बोलेंगे, एक्साइन बोलते हैं, बाह्य चोल बोलते हैं। बाह्य चोल किससे बनी हुई होती है, थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई होती है। मतलब कि ये बहुत ही रेजिस्टेंट है, मोस्ट रेजिस्टेंट है, ठीक है।
इसलिए क्या है, परागकण को क्या है अपन स्टोर भी कर सकते हैं, परागकण को क्या कर सकते हैं अपन स्टोर कर सकते हैं। और ये जो है वो पूरी कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ पर एक छिद्र होता है जिसको क्या बोलते हैं, जनन छिद्र बोलते हैं। यहाँ पर स्पोरोपोलिनेशन जो है वो एब्सेंट होता है। फिर अंदर वाले को क्या बोलते हैं, अंताचोल बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं। और ये कंटिन्यूअस लेयर है, पूरी कंटिन्यूअस लेयर है, इसके अंदर कोई छिद्र नहीं होता और ये सेलुलोज और पेक्टिन से बनी हुई होती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट लेक्चर की बातें मैंने आपको सारी बता दी। अब स्टार्ट करेंगे अपन आज का लेक्चर, ठीक है, जिसके अंदर अपन बात करेंगे किसकी, परागकण की थोड़ी सी बात करेंगे। परागकण की अपन कल भी बात कर रहे थे, लेकिन अभी परागकण की ही बात करेंगे। परागकण की क्या स्ट्रक्चर है, क्या संरचना होती है, थोड़ी थोड़ी इसकी बात करेंगे। क्या इसके प्रोडक्ट्स आते हैं, क्या इसकी एलर्जी वगैरह सारी बात करेंगे। चलो आ जाओ, ठीक है। परागकण, ठीक है, परागकण पोलन ग्रेन की बात करते हैं। कैसा होता है, गोलाकार होते हैं। कैसे आकार होता है इनका, गोलाकार के होते हैं। परागकण कैसे दिखते हैं, आपको गोल गोल दिखेंगे भाई, गोल ही आकार के होते हैं, ठीक है, गोल गोल आपको दिखेंगे, स्फेरिकल दिखेंगे, ठीक है। व्यास कितना होता है इनका, व्यास कितना होता है, डायमीटर की बात करें वो कितना होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर। कितना, 25 से 50 माइक्रोमीटर। ध्यान से सुनो, ये म्यू है, ये एम नहीं है, ठीक है, ये क्या है, म्यू है। माइक्रोमीटर हिंदी में लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है, क्या बोलेंगे, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर, ठीक है। तो व्यास कितना होता है, परागकण, एक परागकण जो है वो कैसा होता है, सबसे पहले तो वो समझो, गोलाकार का होता है, ठीक है, याद कराऊंगा अभी, ठीक है, लेक्चर के अंदर याद कराऊंगा, ठीक है। परागकण जो है उसका कैसा होता है, गोलाकार का होता है। व्यास कितना होता है उसका, 25 से 50 माइक्रोमीटर उसका क्या होता है, व्यास होता है। 25 से 50 माइक्रोमीटर उसका व्यास होता है। अब और इंपॉर्टेंट बात उसकी क्या है, इसकी जीवन क्षमता कितनी होती है, परागकण की जीवन क्षमता कितनी होती है। जीवन क्षमता का सीधा सा मतलब क्या हुआ कि परागकण जो है वो बाहर निकला, परागकण जो है वो बाहर निकला, वो झड़ा बाहर निकला। अब परागकण जो है वो फीमेल के पास में जाएगा, फीमेल के पास में, क्योंकि परागकण के पास में क्षमता है, फीमेल पार्ट को फर्टिलाइज करने की क्षमता है। किसके पास में, परागकण के पास में, क्योंकि उसी से उसके अंदर क्या है, मेल गेमीट है। परागकण के अंदर ही तो मेल गेमीट है, ठीक है, मेल का युग्मक है, ठीक है। परागकण की जीवन क्षमता का मतलब क्या है कि कब तक उसके अंदर वो योग्यता रहेगी कि अपन परागकण को फीमेल के पार्ट तक लेके जाएं और वो उसको फर्टिलाइज कर दे, उसको निषेचन करने की, फर्टिलाइजेशन करने की, पोलिनेट करने की योग्यता कब तक बनी रहेगी, ठीक है। ये बात होती है क्या, उसकी जीवन क्षमता। वापस से समझो, जीवन क्षमता क्या है परागकण की, परागकण की जीवन क्षमता का सीधा सा मतलब ये है कि परागकण जो है वो बाहर निकला। अब जो परागकण निकल गया बाहर, अब उसके पास में कितना समय है, कितने पास में कितने देर तक वो योग्यता रहेगी उसके पास में, जितने जो योग्यता परागकण उससे योग्यता से क्या करवा सकता है, पोलिनेट करवा सकता है। नहीं समझ में आई, मैं भी थोड़ा सा गलत बोल गया, ठीक है, वापस से बोलता हूं, आ जाओ। परागकण बाहर निकला, परागकण बाहर निकला, ठीक है। अब परागकण जो है उस बाहर निकलने के बाद में कितनी देर तक उसके पास में वो योग्यता रहेगी जिस योग्यता से वो क्या कर सकता है, फीमेल पार्ट को क्या कर सकता है, पोलिनेट कर सकता है, या फिर क्या है, निषेचन कर सकता है। वो योग्यता, निषेचन करने की योग्यता जो है वो उसके अंदर कितनी देर रहेगी। ये क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब क्या है, हर प्लांट के अंदर अलग अलग होती है। कुछ प्लांट के अंदर 30 मिनट की है और कुछ प्लांट के अंदर महीनों तक क्या है वो चलती रहती है। देखो परागकण जैसे ही 12 है, ठीक है, तो 30 मिनट किया है, तो 30 मिनट के अंदर अगर आप उनको परागकणों को अगर फीमेल पार्ट तक पहुंचा दोगे तो पहुंचा दोगे, उसके बाद में उनकी जीवन क्षमता खत्म हो जाएगी, उसके बाद में वो पोलिनेट नहीं कर पाएंगे। अब समझ में आ गई बात। और कुछ किया है महीनों तक है, उनको महीनों तक भी रख सकते हो, ठीक है। तो परागकण की जीवन क्षमता दे रखी है, इसको अंकुर क्षमता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंकुर क्षमता। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वायाबिलिटी। क्या बोलते हैं, वायाबिलिटी, ठीक है। अब क्या है, धान और गेहूं की, धान एवं गेहूं की कितनी होती है, 30 मिनट की होती है भाई, ठीक है। धान और गेहूं जो है इनकी कितनी होती है, जीवन क्षमता कितनी होती है, 30 मिनट की होती है इनके परागकणों की, ठीक है। धान और जो गेहूं है इनके जो परागकण होते हैं उनकी जीवन क्षमता कितनी होती है, 30 मिनट की होती है। 30 मिनट की होती है, तो क्या है, 30 मिनट के अंदर अगर आप उनको फीमेल पार्ट तक पहुंचा दोगे तो पहुंचा दोगे, उसके बाद में उनका जीवन क्षमता खत्म हो जाएगी। ऐसे ही रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलिनेसी जो फैमिली है, ठीक है, रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलिनेसी जो फैमिली है, 3 फैमिली जो है इनकी महीनों तक चलती है भाई, ठीक है, महीनों तक इनकी जीवन क्षमता रहती है, ठीक है। अब पोलन प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं। पोलन प्रोडक्ट्स की मतलब सीधी सी बात है, परागकण के पराग उत्पादों की बात कर लेते हैं। परागकण से उत्पाद भी बनते हैं। क्या बनते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं पोलन ग्रेन के, ठीक है, पोलन ग्रेन, परागकण, ठीक है। तो परागकण के कौन कौन से उत्पाद आते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो भाई टेबलेट्स आती हैं, सिरप आती है, वैक्स आती है। टेबलेट भी आती है, सिरप भी आती है, वैक्स भी आती है। अब आप बोलोगे भैया ये काम क्या आती है, काम ये आती है कि इनके अंदर क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है भाई। ये जो पोलन ग्रेन है, जो परागकण है, इनके अंदर क्या होता है, न्यूट्रिशन। देखो
ये जो कायिक कोशिका थी, कायिक कोशिका थी, इसके अंदर क्या था, ज्यादा जीव द्रव्य था और प्रचुर क्या है, खाद्य भंडार था। प्रचुर क्या था, खाद्य भंडार था। इसके अंदर क्या है, न्यूट्रिशन बहुत भरा हुआ है। न्यूट्रिशन भरा हुआ है, न्यूट्रिशन भरा हुआ है तो क्या करते हैं लोग, इनको क्या करते हैं, परागकण की जो है टैबलेट्स और सिरप के फॉर्म में आता है ये, और उनको लोग खाते हैं, उन टैबलेट्स को खाते हैं। तो उनसे क्या होगा, उनके अंदर न्यूट्रिशन आएगा, ठीक है, उनके अंदर क्या है, एनर्जी आएगी, ठीक है। तो ये क्या है, यूज्ड फॉर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के लिए यूज किया जाता है इसको, ठीक है। ये कौन करते हैं भाई, एथलीट्स, ठीक है, जो एथलीट्स जो रेसर होते हैं, ठीक है, वो क्या परागकण खाते हैं, तो उससे क्या उनके अंदर क्या आती है, ये टेबलेट वगैरह खाते हैं, तो उनसे क्या है, इनको लगता है कि एनर्जी आती है, ठीक है। ऐसे ही जो घोड़े जो रेस में दौड़ते हैं, उनको भी ये खिलाए जाते हैं ताकि उनके अंदर एनर्जी आए, ठीक है, और वो आगे निकल जाए, जीत जाए, ठीक है। अब ये एक तो हो गए पोलन प्रोडक्ट्स की बात है। अब इससे एलर्जी भी होती है, परागकण से क्या है, एलर्जी भी होती है, पोलन एलर्जी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोलन एलर्जी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, एलर्जी भी करते हैं, ठीक है। एलर्जी कैसे करते हैं भाई, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनसे क्या है, लोगों को एलर्जी होती है, कुछ लोगों को, सबको नहीं होती, कुछ लोगों को एलर्जी होती है। वो कौन कौन से हैं, क्या होगा, अस्थमा हो जाएगा, हे फीवर, हे फीवर का मतलब सीधी सी बात है, आंखों में से, नाक से पानी आने लग जाएगा। एलर्जी के अंदर यही सिम्टम देखने के लिए मिलते हैं। तो ये किसके अंदर, पार्थेनियम, कैरेट ग्रास, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, गाजर घास, गाजर घास, आजा, जस्ट अ मिनट, गाजर घास, ठीक है। इस गाजर घास के जो पोलन है, ठीक है, इस गाजर घास के जो परागकण है, उनसे क्या है, एलर्जी हो जाती है, ठीक है। और कौन सा एग्जांपल है, अमरेंथस, क्या है, अमरेंथस के पोलन ग्रेन जो है, परागकण जो है, उनसे भी क्या है, एलर्जी होती है। और चीनोपोडियम, इससे भी क्या है, एलर्जी होती है। तो कौन कौन से एग्जांपल हो गए, तो पार्थेनियम, गाजर घास, कैरेट ग्रास हो गया, एक हो गया आपका अमरेंथस, और एक हो गया आपका चीनोपोडियम, इनसे क्या है, एलर्जी होती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि परागकण को क्या भाई भंडारण कर सकते हैं, परागकण को क्या स्टोर कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल स्टोर कर सकते हैं, परागकण को स्टोर कर सकते हैं। अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो क्या है, खत्म होने वाले, विलुप्त होने वाले हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो क्या है, विलुप्त होने वाले हैं, तो उनको क्या करते हैं अपन, उनका क्या करते हैं अपन, स्टोर कर लेते हैं, उनके परागकणों को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, ताकि अपन के पास कुछ तो उनकी रहे, कुछ तो उनकी चीजें अपने पास रहे। कोई चीज मान लो, कोई प्लांट बढ़िया बन गया, ठीक है, साइंटिस्ट क्या करते रहते हैं, वो अपनी रिसर्च करते रहते हैं, तो उनसे कोई प्लांट बढ़िया बन गया तो क्या कर लेते हैं, उसके परागकणों को स्टोर कर लेते हैं। स्टोर कर लेंगे तो उसको क्या फिर आगे काम में ले सकते हैं, क्या पता वो बढ़िया आगे वैसा प्लांट बन पाए या ना बन पाए, इसलिए उसको स्टोर करके रख लिया जाता है। तो स्टोर कैसे कर सकते हैं भाई, इसको स्टोर कर सकते हो आप लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, ठीक है। कैसे स्टोर कर सकते हो, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर आप इसको स्टोर कर सकते हो। और लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होता है, -196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, टेम्परेचर होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा ठंडा, ठीक है। उसके अंदर क्या है, इसको स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो परागकण का भंडारण जो है, परागकण का जो स्टोरेज है वो क्या किया जाता है, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर किया जाता है 190 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब बोलोगे भैया ये आप ऐसे आपकी जो जीभ है वो से लड़खड़ा कैसे रही है, तो लड़खड़ा इसलिए रही है क्योंकि क्लासेस मैंने ले ली हैं, शायद आज ले ली मैंने, कितनी क्लासेस ले ली, 4-5 क्लासेस ले ली, ठीक है। और ये क्लास कब रिकॉर्ड हो रही है, टाइमिंग दिखाऊं आपको मैं, टाइम दिखाऊं 2:18 कितने, ये दिन के नहीं है, रात के हैं, ठीक है। तो दिन के अंदर भी क्लासेस चल रही थी यार, है ना, ठीक है। स्टार्टिंग सुबह क्लासेस ली, फिर शाम को केमिस्ट्री की क्लास हुई, और फिर अब ये क्लासेस ले रहा हूँ। इसके पहले मैं इंग्लिश मीडियम की क्लास रिकॉर्ड कर चुका हूँ ऑलरेडी, ये हिंदी मीडियम की उसके बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मतलब क्लासेस रेगुलर हो रही हैं, तो बार बार बोलना पड़ रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से दिन में कितनी क्लास लेता हूँ मैं, दिन में 4-5 क्लास लेता हूँ, ठीक है। 4 क्लास लेता हूँ। तो 4 क्लास की वजह से क्या है, बोलता रहता हूँ, फिर बीच में एडिट करना पड़ता है, उसके बाद में उसको अपलोड करना, तो उसी के अंदर फिर आपके सारे के मैसेज वगैरह, कमेंट वगैरह रिप्लाई करना, तो उससे में पूरा दिन चला जाता है। फिर कंटेंट तैयार करना, तो उसी की वजह से थोड़ा सा क्या है, इस टाइम पर आते आते ये रात हो रही है, ठीक है, इस टाइम तक आते आते तो वो जीभ लड़खड़ाएगी ही बेचारी, उसकी गलती भी क्या है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अपन, किसकी बात करेंगे, स्त्री केसर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, स्त्री केसर। ये परागकण अपन ने पढ़ लिए, ठीक है, मेल पार्ट अपन ने पूरा पढ़ लिया, मेल का युग्मक तैयार है, अब अपन फीमेल पार्ट को पढ़ेंगे और उससे क्या है, युग्मक बना लेंगे, ठीक है। फिर दोनों को अपन मिलाएंगे कब, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, इस लेक्चर के अंदर किताब पढ़ेंगे अपन, फीमेल पार्ट पढ़ेंगे अपन, सिर्फ क्या, फीमेल पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, और उसका युग्मक बनाएंगे। चलो स्त्री केसर की बात करेंगे। स्त्री केसर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पिस्टिल या फिर कार्पल। क्या बोलेंगे, पिस्टिल या फिर कार्पल।
इसके अंदर अपन बात करेंगे गुरु बीजाणुधानी। मैंने आपको बताया कि फीमेल के अंदर क्या पढ़ते हैं अपन, मेल के अंदर क्या पढ़ते हैं, लघु बीजाणुधानी पढ़ते हैं, और फीमेल के अंदर गुरु बीजाणुधानी। मेल के अंदर लघु बीजाणुधानी, फीमेल के अंदर गुरु बीजाणुधानी। इसको क्या बोलते हैं, बीजांड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीजांड। ठीक है, अब ये स्त्री केसर कैसा दिखता है, ये स्त्री केसर दिखता कैसा है, ऐसा दिखता है जी। कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। इसका जो ऊपर का भाग है, इसका जो ऊपर का भाग है उसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वर्तिकाग्र बोलते हैं। एक मिनट दो यार, मेरे को ना पानी पीना दो, एक मिनट बस। चलो, ये जो ऊपर का पार्ट है स्त्री केसर का, स्त्री केसर का जो ऊपर का पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं, वर्तिकाग्र। क्या है, वर्तिकाग्र। ठीक है, और फिर ये जो नीचे का भाग है, ये जो नीचे का भाग है, जो पाइप सी आपको दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। हिंदी में वर्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्तिका। ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र। ठीक है, और नीचे वाला वर्तिका, ऊपर वाला वर्तिकाग्र और नीचे वाला वर्तिका। ठीक है, उसके बाद में ये जो उभरा हुआ पार्ट है, ठीक है, जो फूला हुआ भाग है, ये जो फूला हुआ भाग है इसको क्या बोलेंगे, ओवेरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओवेरी बोलेंगे। और ओवेरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या पढ़ा, ऊपर वाला भाग है जो ये क्या पूरा जो है, ये क्या है, स्त्री केसर का है। ये पूरा क्या है, स्त्री केसर है। ठीक है, अब इस स्त्री केसर के अंदर ऊपर वाला भाग है, इसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में वर्तिकाग्र, ऊपर वाले भाग को क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र बोलेंगे। उसके बाद में क्या है, वर्तिका। इसके नीचे वाला भाग क्या है, उसको क्या बोलेंगे, वर्तिका बोलेंगे। उसके नीचे वाले भाग को क्या बोलेंगे, अंडाशय बोलेंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस अंडाशय के अंदर जो फूला हुआ भाग है इसको क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। इस अंडाशय के अंदर क्या है, खाली जगह है। इस अंडाशय के अंदर क्या है, खाली जगह है। इस खाली जगह को क्या बोलेंगे, इस खाली जगह को क्या बोलेंगे, लोक्यूल इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको कोस्ट। कोस्ट। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कोस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये खाली जगह जो है ना, ये जो खाली जगह है, ठीक है, इसके अंदर ये क्या है, कोस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको कोस्ट बोलेंगे। और इस कोस्ट के अंदर क्या भरे हुए हैं, इसको इस खाली जगह के अंदर क्या भरे हुए हैं, बीजांड भरे हुए हैं, ओव्यूल भरे हुए हैं। जो ब्लू कलर के अंदर आपको दिख रहे हैं क्या है, बीजांड है। क्या है, बीजांड है, जिनको क्या बोलेंगे, इंग्लिश में ओव्यूल बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये पूरा डायग्राम किसका है, स्त्री केसर का डायग्राम है। ठीक है, किसका डायग्राम है, स्त्री केसर का ये डायग्राम है। किसका डायग्राम है, स्त्री केसर का डायग्राम है। ठीक है, ऊपर वाला जो भाग है इसको क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। उसके बाद में वर्तिका, उसके बाद में अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या है, उभरा हुआ पार्ट है। ठीक है, ये फूला हुआ भाग है। इस फूले हुए भाग के अंदर क्या खाली जगह है, इस खाली जगह को क्या बोलेंगे, कोष्ठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोष्ठ बोलेंगे। और इस कोष्ठ के अंदर क्या है, बीजांड है। क्या है, बीजांड भरे हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, बीजांड भरे हुए हैं, ओव्यूल भरे हुए हैं। अब ओवरी जो है वो, अंडाशय जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। कुछ ओवरी ऐसी होंगी, कुछ ओवरी जो है वो ऐसी होंगी, कुछ ओवरी जो, कुछ अंडाशय जो है वो ऐसे होंगे जिनके अंदर जो है बीजांड जो है एक होगा। और कुछ ओवरी, कुछ अंडाशय ऐसे होंगे जिनके अंदर बीजांड की संख्या क्या होगी, अधिक होगी, एक से अधिक होगी। कुछ ओवरी ऐसी होंगी, ठीक है, कुछ अंडाशय ऐसे होंगे जिनके अंदर बीजांड की संख्या एक होगी, और कुछ अंडाशय ऐसे होंगे जिनके अंदर बीजांड की संख्या एक से अधिक होगी। ये बात क्लियर है। ठीक है, ये बीजांड जो है ये करता क्या है, ये बीजांड जो है आगे जाके करेगा क्या, इसका मैं आपको बता दूं। ये बीजांड जो है आगे जाकर बीज बनाएगा। क्या बनाएगा, बीज बनाएगा। अब आपको क्लियर हो जाएगा, अब आपको क्लियर हो जाएगा कि जिनके अंदर जो फल आप खाते हो, जिनके अंदर एक बीज आता है, जिनके अंदर एक बीज आता है, मतलब क्या है, मतलब एक बीज आया है, मतलब क्या है, सीधा सा मतलब ये है उसके अंदर बीजांड जो है वो एक रहा होगा। ठीक है, उसके अंदर बीजांड जो है वो एक रहा होगा, इसलिए उसके अंदर एक बीज आया है। अगर उसके अंदर, अगर आप फल खा रहे हो, कोई भी फल खा रहे हो और उसके अंदर बहुत सारे बीज निकल रहे हैं, मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि उस फल के अंदर क्या है, बहुत सारे बीजांड रहे होंगे, बहुत सारे बीजांड रहे होंगे, क्योंकि बीजांड से ही क्या है, बीज बनता है। क्या है, बीजांड से ही क्या है, बीज बनता है। तो कुछ अंडाशय ऐसे हैं, कुछ अंडाशय ऐसे हैं, कुछ ओवरी ऐसी हैं जिनके अंदर क्या है,
एक बीजांड होगा, और कुछ ओवरी, कुछ अंडाशय ऐसे हैं जिनके अंदर अधिक क्या है, बीजांड होंगे। तो क्या है, सिंगल ओव्यूल वाले कौन कौन से हैं भाई, मैंगो, आम सबने खाया है, आम के अंदर क्या है, एक गुठली होती है, एक ही गुठली होती है, तो मतलब क्या है सीधा सा कि उसके अंदर एक बीजांड होगा, क्या होगा, एक बीजांड उसके अंदर होगा। ठीक है, ये राइस हो गया आपका, वीट हो गया, मेज हो गया, बार्ले हो गया, इनके अंदर भी क्या है, एक एक ही बीजांड होता है। फिर बात करें अपन मैनी ओव्यूल वाले की, बहुत सारे बीजांड किसके अंदर होंगे, तो बहुत सारे बीज किसके अंदर आते हैं भाई, किसके अंदर आते हैं, वाटरमेलन, तरबूज, तरबूज के अंदर बहुत सारे बीज देखने के लिए मिलते हैं, तो बहुत सारे बीज देखने के लिए मिलते हैं, तो मतलब क्या है, उसके अंदर बहुत सारे बीजांड जो है वो रहे होंगे। फिर क्या है, पपाया, क्या है, पापाया, तो पपाया क्या है, पपीता, ठीक है, पपीता के अंदर क्या है, बहुत सारे बीज होते हैं, तो बहुत सारे बीज होते हैं, तो मतलब क्या है, बहुत सारे बीजांड इसके अंदर भी रहे होंगे। ठीक है, ऐसे ही ब्रिंजल आपके बैंगन हो गया, बैंगन के अंदर भी बहुत सारे बीज होते हैं, तो क्या है, उसके अंदर भी क्या है, बहुत सारे बीजांड रहे होंगे। ऐसे ही चिली आपकी मिर्ची, ठीक है, मिर्ची के अंदर भी क्या है, बहुत सारे बीज निकलते हैं, तो उसके मतलब क्या है, उसके अंदर भी बहुत सारे बीजांड रहे होंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सारी बातें क्लियर है। चलो फिर आगे चलते हैं, बात करेंगे जायांग की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, जायांग की, गायनोशियम की। किसकी बात करेंगे, गायनोशियम की, फीमेल पार्ट की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो फीमेल पार्ट के अंदर क्या है, एक होता है एकांडपी और एक होता है बहुअंडपी। एक होता है एकांडपी और एक होता है बहुअंडपी। ये एकांडपी क्या है और बहुअंडपी क्या है, नाम से ही पता लग रहा है कि एकांडपी के अंदर क्या है, कोई चीज एक होगी, और बहुअंडपी के अंदर क्या होगी, बहुत सारी होंगी। इतना तो क्लियर है। ठीक है, इतना तो नाम से पता लग गया अपन को कि एकांडपी जो है इसके अंदर एक ही चीज होगी। ठीक है, वो कोई भी चीज है वो एक होगी। ठीक है, जो भी है वो एक होगा। ठीक है, और बहुअंडपी के अंदर क्या है, बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो ये एकांडपी किसके लिए यूज होता है, एक स्त्री केसर है। अगर प्लांट जो है, अगर फूल जो है उसके अंदर एक ही स्त्री केसर है, अगर उसके अंदर एक ही स्त्री केसर है तो क्या है, उसको एकांडपी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, ये जो मैंने आपको स्त्री केसर दिखाया है ना, ये जो मैंने आपको स्त्री केसर दिखाया है, ऐसे बहुत सारे स्त्री केसर होंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्त्री केसर होंगे। अगर ये स्त्री केसर एक ही है, अगर प्लांट के अंदर एक ही स्त्री केसर है तो उसको क्या बोल देंगे, एकांडपी बोल देंगे। अगर फूल के अंदर एक ही स्त्री केसर है, एक ही स्त्री केसर है तो उसको क्या बोल देंगे, एकांडपी बोल देंगे। और अगर बहुस्त्री केसर है, बहुत सारे स्त्री केसर है तो उसको क्या बोल देंगे, बहुअंडपी बोल देंगे। कोई दिक्कत है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एकांडपी किसको बोलेंगे, एकांडपी किसको बोलेंगे, जिसके अंदर एक स्त्री केसर होगा, और बहुअंडपी किसको बोलेंगे, जिसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, स्त्री केसर होंगे। अब बहुत सारे स्त्री केसर हैं, बहुत सारे स्त्री केसर है। ठीक है, तो उसके अंदर अलग अलग कंडीशन बन सकती है। या तो ये स्त्री केसर क्या है, अगर बहुत सारे हैं तो आपस में क्या हो, चिपके हुए हो, आपस में क्या हो, चिपके हुए हो। ठीक है, अगर ये दो कंडीशन बन सकती हैं कि भाई अगर बहुत सारे एक स्त्री केसर है तो एक स्त्री केसर है। ठीक है, उसके अंदर तो कोई कंडीशन ही नहीं है। लेकिन अगर बहुत सारे स्त्री केसर है तो उसके अंदर दो कंडीशन बन सकती है। क्या कंडीशन बन सकती है, एक ये कंडीशन बन सकती है कि वो स्त्री केसर जो आपस में सारे चिपके हुए हों। ठीक है, बहुत सारे हैं लेकिन आपस में सारे चिपके हुए हैं। ठीक है, और एक कंडीशन क्या बन सकती है कि वो आपस में चिपके हुए ना हो। ठीक है, एक कंडीशन ये बन सकती है कि वो सारे आपस में चिपके हुए हों। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि वो आपस में चिपके हुए ना हो। ठीक है, तो ये दो कंडीशन बन सकती हैं। तो ये दो कंडीशन बन सकती हैं, तो ये देखो भाई, बहुस्त्री केसर है, बहुअंडपी के अंदर दो कंडीशन बन सकती हैं। एक होती है युक्तांडपी और एक होती है वियुक्तांडपी। क्या होती है, एक होती है युक्तांडपी, युक्तांडपी, एक होती है वियुक्तांडपी। युक्तांडपी का मतलब क्या है, युक्तांडपी का मतलब क्या है, स्त्री केसर जो है वो आपस में क्या होंगे, चिपके संगलित होंगे, मतलब चिपके हुए रहेंगे। ठीक है, संगलित का मतलब आपस में फ्यूज्ड होंगे। स्त्री केसर जो है, युक्तांडपी का मतलब क्या है, स्त्री केसर जो है वो आपस में संगलित होंगे। स्त्री केसर जो है वो आपस में क्या होंगे, संगलित होंगे। ठीक है, युक्तांडपी का ये मतलब होता है कि आपस में वो संगलित होंगे। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिंकार्पस। क्या बोलते हैं, सिंकार्पस इसको कहा जाता है। और ये मोस्ट कॉमन है। ये क्या है, मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा यही देखा जाता है प्लांट्स के अंदर, सबसे ज्यादा यही देखा जाता है। और इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, चाइना रोज, गुड़हल, ठीक है, और पेपेवर। चाइना रोज हो गया आपका, ठीक है, गुड़हल जिसको बोलते हैं, और पेपेवर हो गया। ठीक है, दूसरा है वियुक्तांडपी। अब वियुक्तांडपी क्या है, ये वियुक्तांडपी ये क्या है, स्त्री केसर जो आपस में स्वतंत्र होंगे। इसमें क्या है, स्त्री केसर जो आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे, स्वतंत्र होंगे। ठीक है, अलग अलग रहेंगे। इसके एग्जांपल क्या है, माइसेलिया, ठीक है, लोटस और रोज। ठीक है, माइसेलिया, लोटस और रोज। ठीक है, ये देखो भाई, ये क्या है आपका स्त्री केसर है, ये पूरा क्या है, स्त्री केसर है। ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया, ऊपर क्या है, स्टिग्मा, फिर स्टाइल, ठीक है, वर्तिका, और उसके बाद में क्या है, अंडा से। ठीक है, और फिर ये देखो, ये देखो, ये क्या है, इसमें क्या है, ये जो स्त्री केसर आपस में चिपके हुए हैं, आपस में सारे क्या है, चिपके हुए हैं। ठीक है, और ये इसमें क्या है, आपस में सारे खुले हुए हैं। ठीक है, आपस में सारे स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो ये क्या है, वियुक्तांडपी है, और ये क्या है, युक्तांडपी है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। चलो फिर आगे चलते हैं, बात करेंगे बीजांड की। ठीक है, बीजांड की बात कर ले, ओव्यूल। ठीक है,
बीजांड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओव्यूल। अभी थोड़ी देर पहले पर बात करें बीजांडी क्या बनाएगा? बीज बनाएगा। बीजाणु, गुरु बीजाणु धानी की बात कर लेंगे। गुरु बीजाणु धानी, वहां पर मेल के अंदर क्या था? लघु बीजाणु धानी। यहां पर फीमेल क्या पढ़ रहे हैं? तो गुरु बीजाणु धानी। ठीक है, यहां देखो ये डायग्राम ध्यान से देखना, ये डायग्राम यार ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ध्यान से देखना इसको। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर आपको ब्लू कलर के अंदर स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर आपको एक ब्लू कलर के अंदर स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, ये जो ब्लू कलर वाला स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये क्या है? बीजांड है। क्या है? ये बीजांड है। ठीक है, जो अपन ने यहां देखा था ना, जो अपन ने यहां देखा था, ये देखा था ना अपन ने यहां अंदर। ठीक है, इसी को बड़ा करके बनाया मैंने। ठीक है, इसी को बड़ा करके बनाया है। ये जो ब्लू कलर वाला स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे? बीजांड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बीजांड बोलेंगे। अब इस बीजांड के बाहर क्या है? कवरिंग है। इस बीजांड को कवरिंग क्या है? इसके बाहर क्या कवरिंग है? इसको कवर करके रखते हैं। ठीक है, इसको के बाहर क्या है? कवरिंग है। ये एक कवरिंग हो गई, ये एक कवरिंग होगी, इसको क्या बोलेंगे? इनर इंटेगुमेंट। इसके बाहर एक और कवरिंग हो गई। ठीक है, दो कवरिंग है, ये एक कवरिंग होगी और ये दूसरी कवरिंग है, इसको क्या बोलेंगे? आउटर इंटेगुमेंट। तो दो कवरिंग होगी। ये अंदर वाला ब्लू कलर में क्या है? बीजांड है। ठीक है, उसके बाहर ये एक कवरिंग होगी, उसके बाद में ये दूसरी कवरिंग है, ये दूसरी कवरिंग होगी। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जहां पर कवरिंग आपको नहीं दिख रही, इस बीजांड पर जहां पर आपको कवरिंग नहीं दिख रही, उसको क्या बोलेंगे? यहां पर कवरिंग नहीं है। ठीक है, यहां पर क्या है? कवरिंग नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? बीजांड दवार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बीजांड दवार बोलेंगे। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल बोलते हैं, बीजांड दवार बोलते हैं इसको। ठीक है, जहां पर ये कवरिंग नहीं है इसको क्या बोलेंगे? बीजांड दवार बोलेंगे, माइक्रोपाइल बोलेंगे। ये जो कवरिंग है क्या काम करती है? प्रोटेक्टिव का काम करती है। ठीक है, प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है, चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां पर ये देखो डंडी सी दिख रही है आपको, ये डंडी सी दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल बोलते हैं। ये फ्यूनिकल क्या करती है? ये अंडाशय की जो दीवार है उससे जुड़ा हुआ होता है। ये जो आपका बीजांड है, बीजांड को अंडाशय की दीवार से जोड़ने का काम कौन करता है? ये फ्यूनिकल करती है, फ्यूनिकल। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर मैं आपको दिखाऊं इस डायग्राम के अंदर, ये जो बीजांड है ना, ये ब्लू कलर के अंदर, ये इससे जुड़ा हुआ होता है, अंडाशय की जो दीवार है इससे जुड़ा हुआ होता है। ये जुड़ा हुआ किसकी मदद से होता है? ये कौन है? ये फ्यूनिकल है। ठीक है, ये तो फ्यूनिकल यही दिखाया मैंने आपको। तो इस फ्यूनिकल की हेल्प से क्या है? ये जुड़ा हुआ होता है। अब ये फ्यूनिकल और ये जो बीजांड है, फ्यूनिकल और बीजांड जहां पर ये जुड़े हुए हैं, यहां पर क्या है? जुड़े हुए हैं, जंक्शन है, इनके बीच में क्या है? जंक्शन है। ठीक है, जुड़ाव है। ये जुड़ाव क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस बीजांड के अंदर क्या है? इस बीजांड के अंदर आपको ग्रीन कलर के अंदर एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, एक संरचना दिख रही होगी। इस संरचना को क्या बोलते हैं? भ्रूण कोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भ्रूण कोश बोलते हैं। इंग्लिश में इसको एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। यही क्या है? भ्रूण कोश है। यही क्या बनाएगा? गेमीट बनाएगा। यही क्या है? गेमीट बनाएगा। ठीक है, चलो इसी के अंदर क्या है? गेमीट है। ठीक है, अब ये क्या है? अब इसके अंदर खाली जगह और भी, बीजांड के अंदर खाली जगह, और ये खाली जगह के अंदर क्या रेड रेड आपको डॉट डॉट से दिख रहे हैं। ये रेड कलर में क्या है? न्यूसेलस है। क्या है? न्यूसेलस। बीजांड काय है। ये क्या है? बीजांड काय है। ठीक है, बीजांड काय न्यूसेलस हो गया। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको मैंने आपको बताया कि जहां पर ये आपके कवरिंग नहीं है वहां पर क्या है? बीजांड दवार है। ठीक है, बीजांड दवार के जस्ट उल्टे साइड में, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइक्रोबाइल बोलते हैं। इसके जस्ट उल्टे साइड में क्या है? चलेजा है। क्या है? चलेजा है, बेस है। इस ओव्यूल का, इस बीजांड का क्या है? बेस है, आधार है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? चलेजा बोलेंगे। इसको एंड क्या बोलेंगे? चलेजा। दो एंड हो गए, ये वाला चलेजा होगा और ये वाला क्या होगा? माइक्रोपाइल होगा। अब ये एनसीईआरटी के अंदर जो डायग्राम देख रहे हैं वो देखना आप ध्यान से। ये अंदर क्या है? भ्रूण कोश है। ये जो डायग्राम बताया मैंने आपको, ये इसी का ये डायग्राम है ना, ये क्या है? भ्रूण कोश है। ठीक है, इसके बाहर ये क्या है? बीजांड काय बना हुआ है। ये क्या है? बीजांड काय है, न्यूसेलस है। ठीक है, और ये क्या है? अंत आवरण हो गया। ठीक है, ये अंत आवरण, ये बाह्य आवरण हो गया। ठीक है, यहां पर कोई आवरण नहीं है तो उसको क्या बोल देंगे? बीजांड दवार बोल देंगे। ये क्या है? फिनिकल है, जो किससे जुड़ी हुई होगी? अंडाशय की दीवार से जुड़ी हुई होगी। ठीक है, और ये क्या है? हाइलम है। ये मैंने आपको बता दिया, हाइलम जो है क्या जंक्शन है किसके बीच में? फिनिकल और आपके जो बीजांड है उसके बीच में क्या है? क्या है? जंक्शन है। ठीक है, यहां पर ये क्या है? चलेजल एंड होगा। इसमें केलेजल लिख रखा है, लेकिन ये क्या है? चलेजल शिरा है। ठीक है, चलेजल शिरा है। ठीक है, केलेजल लिख रखा है इसने। चलो अब बात करेंगे किसकी? मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करेंगे। ठीक है, अब क्या है? युग्मक बनाएंगे। क्या है? युग्मक बनाएंगे। ठीक है, पार्ट अपन ने पढ़ लिया, फीमेल का पार्ट अपन ने पढ़ लिया, अब इससे युग्मक बनाएंगे। चलो युग्मक बना लेते हैं, आ जाओ। मेगास्पोरोजेनेसिस इंग्लिश में क्या, हिंदी में इसको बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन। क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु जनन की बात करेंगे। गुरु बीजाणु जनन, इसके अंदर सीधी सी बात है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो अपन ने मेल के अंदर पढ़ा है वही फीमेल के अंदर है, कुछ भी नहीं है। यहां पर क्या होगा? वहां पर क्या थी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी, यहां पर क्या है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मेगास्पोर मदर सेल। वहां पर क्या थी? माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, यहां पर क्या है? मेगास्पोर मदर सेल। वहां पर क्या थी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी, यहां पर क्या है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। तो यहां पर क्या है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होंगी। ठीक है, ये क्या है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ये वाली जो कोशिका है ध्यान से देखो,
ये वाले जो कोशिका है इसको क्या बोलेंगे, एमजीएमसी। एमजीएमसी का मतलब क्या है, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल। क्या है, मेगास्पोर मदर सेल, मतलब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है ये कैसी, अभी को तो कोई डिवीजन नहीं हुआ है, कोई विभाजन हुआ नहीं है, तो कैसी है, डिप्लॉइड है। कैसी है, डिप्लॉइड है। अब इसके अंदर क्या हुआ, मियोसिस हो गया जी, इसके अंदर क्या हुआ, मियोसिस हो गया। मियोसिस जैसे ही होगा, मियोसिस 1 भी होगा, मियोसिस 2 भी हो गया, दोनों मान लिया है ना अपने, दोनों मान लिया, तो मियोसिस 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, तो अपने पास क्या बनेगी, चार कोशिकाएं बन गई। अपने पास क्या बन गई, मियोसिस होने के पास में एक कोशिका के अंदर मियोसिस हुआ तो क्या बनेगी, 4 कोशिका अपने पास में बन गई। ये 4 कोशिका क्या है, गुरु बीजाणु है। क्या है, गुरु बीजाणु अपने पास में बन गए। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अपने पास में क्या बन गए, 4 गुरु बीजाणु बन गए अपने पास में, ठीक है। अभी 4 गुरु बीजाणु जो हैं, इनमें से एक जो है वो क्या है, फंक्शनल रहेगा, एक जो है वो कार्यशील रहेगा, बाकी के 3 जो है वो कोई काम के नहीं रहेंगे, वो क्या है, डीजनरेट कर जाएंगे। वो क्या है, डीजनरेट कर जाएंगे, वो विलुप्त हो जाएंगे, और एक क्या है, वो कार्यशील रहेगा। मैंने क्या कहा वो आप समझो ध्यान से, ये अपने पास में एक क्या है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, ठीक है। उसके अंदर क्या हुआ, मियोसिस हुआ, हो गया जी मियोसिस। अब मियोसिस होने के बाद में क्या बनी, 4 क्या बनी अपने पास में, गुरु बीजाणु बने। अब उन 4 गुरु बीजाणु में से एक क्या रहेगा, कार्यशील रहेगा, एक क्या है, कार्यशील रहेगा, बाकी के 3 जो है वो डिजनरेट कर जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, वो कोई काम के नहीं रहेंगे। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि भैया कौन सा बीजाणु जो है वो कार्यशील रहेगा और कौन से जो है वो डिजनरेट कर जाएंगे। तो मैंने कहा कि जो माइक्रोपाइलर एंड पे होगा, जो माइक्रोपाइल की तरफ होगा, ठीक है, जो माइक्रोपाइल की तरफ जो 3 होंगे वो तो क्या है, डिजनरेट कर जाएंगे, अब भ्रष्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जो ठीक है चलेजा की तरफ होंगे, चलेजल एंड की जो तरफ रहेंगे वो क्या आएंगे, फंक्शनल मेगास्पोर रहेगा, कार्यशील होता है। वो क्या है, कार्यशील होता है। अब ये जो कार्यशील है ना, ये 3 तो विलुप्त हो गए, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है अपन को। ये जो कार्यशील है इसको उठाएंगे अपन, इसको उठाएंगे और यहां पर ले आए, इसको उठाकर यहां पर ले आए, ठीक है। ये क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर है, ठीक है, कार्यशील गुरु बीजाणु है, ठीक है, कार्यशील गुरु बीजाणु है, ठीक है। ये क्या है, 2n नहीं आएगा यहां पर, हाँ ये क्या कार्यशील गुरु बीजाणु है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके न्यूक्लियस के अंदर विभाजन होता रहेगा। इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, विभाजन होता रहेगा। इसके न्यूक्लियस के अंदर हुआ तो क्या 2 न्यूक्लियस हो गए, फिर वापस इसके अंदर क्या विभाजन हुआ तो क्या 4 न्यूक्लियस हो गए, वापस क्या विभाजन हुआ तो क्या 4 से 8 न्यूक्लियस हो गए। क्या हो गए, 8 न्यूक्लियस हो गए। अब ये एक सेल के अंदर क्या है, 8 न्यूक्लियस है, एक सेल के अंदर क्या है, 8 न्यूक्लियस है। अब क्या है, यहां पर क्या है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति बनना स्टार्ट हो जाएगी। इन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, कोशिका भित्ति जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी, और संरचना कुछ ऐसी बन जाएगी, संरचना कुछ ऐसी बन जाएगी। कैसी बन जाएगी, ऐसी जो आपको दिख रही है अभी, आपको स्क्रीन पर दिख रही है। ये देखो, ये 8 क्या थे, न्यूक्लियस थे, 8 केंद्रक थे, ठीक है। उनमें 8 केंद्रकों पर, ठीक है, ये 8 केंद्रक थे, 8 केंद्रकों को चारों तरफ क्या बन गई, कोशिका भित्ति बन गई, ठीक है। 6 की तरफ कोशिका भित्ति बनती है, 2 की तरफ, 2 के ऊपर नहीं बनती है, ठीक है। 6 के ऊपर क्या बन जाएगी, कोशिका भित्ति बन जाएगी, और 2 के ऊपर नहीं बनेगी। ये मान में रख लेना, इन 2 के ऊपर एक ही कोशिका भित्ति रहेगी, इन दोनों के ऊपर क्या है, एक ही कोशिका भित्ति रहेगी। इस डायग्राम के अंदर देखो, ठीक है, एक ये केंद्रक था, इसके ऊपर क्या है, ये बन गई, ये बन गई, ये एक सेल हो गई, ठीक है। इधर ये भी एक सेल हो गई, ये भी एक सेल हो गई, ये भी एक सेल हो गई, लेकिन ये 2 बीच में रह गए। इनकी क्या है, दोनों एक ही सेल के अंदर होते हैं, ये दोनों क्या है, एक ही सेल के अंदर होते हैं। तो यहां से आपको देखो, यहां से देखो, इनको क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल, क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल्स बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। और ये नीचे वाले क्या है, सिनर्जिड्स हैं, और ये क्या है, एग सेल है, जो अपनी काम की है, जो एग सेल है, ठीक है, ठीक है, अंड कोशिका है, ठीक है। और ये बीच में जो है, ये क्या है, पोलर न्यूक्लियस है, क्या है, पोलर न्यूक्लियस है। अब यहां पर यार देखो कितनी सेल है और कितने न्यूक्लियस है, वो गिन के बताओ मुझे। तो यहां पर देखो, 1 सेल, ठीक है, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, और ये एक 7 सेल, ठीक है। 7 सेल दिख रही है मुझे, 7 सेल दिख रही है, बिल्कुल 7 सेल दिख रही है। न्यूक्लियस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सेल तो 7 ही है, 7 सेल है और 8 न्यूक्लियस है। तो ये कौन सी स्ट्रक्चर है, 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल स्ट्रक्चर है। कौन सी संरचना है, 8 न्यूक्लियस वाली और 7 सेल वाली संरचना है। ये ध्यान में रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन आया और हर बार क्वेश्चन ये गलत होता है। क्यों गलत होता है, वो कंफ्यूज ऐसे करता है कि भैया 8 सेल है और 7 न्यूक्लियस है, और आप उस पर टिकल मार देते हो। लेकिन क्या है, 8 न्यूक्लियस है और 7 सेल है, 8 न्यूक्लियस है और 7 सेल हैं। देखो मैंने आपको गिनवा दिए, 1 सेल ये है, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, और ये इसकी 7 सेल, ठीक है। और न्यूक्लियस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8, 8 क्या है, न्यूक्लियस है।
तो 8 न्यूक्लियस और 7 सेल वाली संरचना ये वाली होती है, 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल स्ट्रक्चर। इसी को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। भ्रूण कोश इसी को बोला जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं? फीमेल गेमेटोफाइट बोलते हैं। अब जो एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दे रखा है वो उसको देख लेते हैं। चलो आ जाओ, ये देखो, ये एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है ना। ये क्या है? बीजांड काय है, ठीक है। ये क्या है? न्यूक्लियस आपका बीजांड काय है, ठीक है। और ये क्या है? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है, ठीक है। अब गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, इसके अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा, ठीक है। मियोसिस होकर क्या बन जाएगा? गुरु बीजाणु द्वितायक बन जाएगा। उसके बाद क्या है? गुरु बीजाणु चतुष्क बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर अपन ने देखो यहां पर बनाई थी ना, ये बनाई थी, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर है, गुरु बीजाणु चतुष्क बन गए, ठीक है, चतुष्टक बन गए। अब इनमें से क्या है? 3 क्या है? डिजनरेट कर जाएंगे। 3 तो क्या है? डिजनरेट कर जाएंगे, और एक काम का रहेगा, ठीक है। उस काम वाले को वो काम का रहेगा, उसके अंदर क्या होगा? यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर क्या है? डिवीजन होगा। ये मैंने आपको यहाँ बताया था, ये देखो ये डिवीजन हुआ था, ये वाली स्टेज है, ठीक है, ठीक है। 2 से क्या बन गए? 4 बन गए, 4 से क्या बन गए? 8 बन गए, ठीक है। अब इन 8 की तरफ क्या आ जाएगी? कोशिका भित्ति लग जाएगी, ठीक है। कोशिका भित्ति बन गई। ये क्या है? ये क्या है? आपके एंटीपोडल प्रतिव्यासन जिनको बोला गया है, ठीक है। ये क्या है? एंटीपोडल। ये जो डायग्राम बना है, ये जो डायग्राम एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये मैंने आपको यहां बनाकर दिखाया है, ठीक है। इसको ध्यान से देखना। इस डायग्राम के अंदर क्या है? प्रतिव्यासांत। प्रतिव्यासांत क्या है? एंटीपोडल सेल्स है। क्या है? एंटीपोडल सेल्स हैं। ये वाली क्या है? एंटीपोडल सेल्स है। और ये वाली क्या है? तंतु रूप जो समूचे जिनको बोला है, ये क्या है? फिलीफोम सेल्स है। क्या है? फिलीफोम सेल्स हैं, ठीक है। और ये जो सहायक कोशिका है, ये जो सहायक कोशिका है, ये क्या है? सिनर्जिड्स है। क्या है? सिनर्जिड्स है, ठीक है। ये सहायक कोशिका है, और ये क्या है? अंड है, ठीक है, एग सेल जिसको बोला है। और ये बीच में जो है, ये क्या है? ध्रुवीय केंद्रक है। 2 क्या है? पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है। और ये क्या है? बीच में केंद्र कोशिका है। तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस वाली स्ट्रक्चर है। ये जो तंतु रूप जो समूचे है, ये किस काम आता है? जब पोलन ग्रेन आएगा, जो परागकण आएगा, तो क्या है? उसको अट्रैक्ट करने के लिए, उसको अपनी तरफ खींचने के लिए कि भाई तेरे को इधर आना है, उसको रास्ता दिखाएगा। ये जो तंतु रूप समूचे है, इसको क्या बोलेंगे? फिलीफॉर्म अपैरेटस बोलेंगे। वो क्या करेगा? इसको क्या दिखाएगा? उसको रास्ता दिखाएगा। परागकण को क्या है? रास्ता दिखाएगा कि एग जो है वो इस साइड में है, एग है वो इधर है, तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है, ठीक है। तो उसको क्या है? उसका ध्यान जो है वो इधर आकर्षित करेगा, ये आकर्षण का काम करता है। तो फीमेल गेमीट जो है वो बनकर तैयार है, ठीक है। मेल गेमीट बनकर तैयार है, फीमेल गेमीट बनकर तैयार है। दोनों का मिलाना, फर्टिलाइजेशन करवाना है। फर्टिलाइजेशन कराएंगे पर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ये लेक्चर आपको खत्म करने का समय हो चुका है, ठीक है। तो जैसा भी लगे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताना। अपने नाम कमेंट कर देना, जिनको रोल नंबर नहीं मिला उनको मिल जाएगा, ठीक है। और यार रेगुलर रहना क्लास के अंदर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।